बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। और आज मैं बहुत ही मज़े की टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की सब्ज़ी या फिर आलू का सालन कह लीजिए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। हम मिडिल क्लास जो हाउस वाइफ्स होती है, हमें बस कुकिंग करने का एक अलग सी टेंशन होती है। भले हम बाहर शॉपिंग करने चले जाए या फिर हम घर देरी से आ जाए या फिर हम बहुत बिज़ी क्यों ना हो, हमें बस एक चीज़ की एक टेंशन होती है कि हम कुछ झटपट सा और कुछ टेस्टी सा बनाएं ताकि हमारे घर वाले भी खाकर खुश हो जाए और हमें भी ज़्यादा मसला ना हो। तो अगर आप कहीं से बिज़ी है या फिर शॉपिंग करके आए हैं और आपके पास कोई वक्त नहीं है या फिर आपके किचन में कोई ज़्यादा सामान नहीं है बनाने के लिए और आपके घर में सिर्फ आलू और टमाटर है, और जाहिर सी बात है माशाल्लाह से हम सबके घर में ये चीज़ें तो होती ही होती है। आलू और टमाटर के बगैर हमारा किचन खाली और सुना सुना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके घर में आलू और टमाटर या प्याज ये तीन चीज़ें ना हो। तो जब भी आपका दिल करे कि आपको कुछ झटपट बनाना है और टेस्टी सा बनाना है या फिर आपके घर में सामान नहीं है, तो आप बस आलू ले लीजिए। 2 लार्ज साइज़ मैंने आलू लिए हैं जिसके मैंने छिलके उतार लिए और आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा सा कट किया है। पहले मैंने आलू को हाफ़ स्लाइस किया और उसके बाद मैंने बीच से ना इसके 4 पीसेस कर लिए थे। प्याज है तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज ली थी। अगर आप चाहे आप 2 बड़ी सी प्याज ले लीजिए और बस मैं इसे स्लाइस करती जाऊँगी। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसीलिए देखिए इसकी कटिंग में भी ना ज़्यादा हमें परेशानी नहीं है। ऐसे बस हमें मोटा मोटा सा प्याज टमाटर कट करना है, आलू को मोटा मोटा सा कट करना है और प्याज तो बस हमें स्लाइस करनी है। तो बस अब हम ये कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ जो 3 प्याज है उसे स्लाइस करती जाऊंगी। और कोशिश करें कि आप जो नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा शार्प ना हो। मैं भी कोशिश यही मेरी होती है कि मैं शार्प नाइफ़ यूज़ ना करूं ताकि चोट लगने की कम तो वो हो। और इससे क्या है, आपके भले थोड़ा हमें ज़्यादा प्रेशर लगे कटिंग में, लेकिन हम सेफ़ रहेंगे। तो बस मैं अब 3 टमाटर मैंने ले लिए थे और टमाटर के छिलके जो है ना आपने लाजमी से उतारने हैं। जैसे हम आलू के छिलके उतारते हैं ना पिलर की मदद से, वैसे उसी पिलर की मदद से मैंने टमाटर के छिलके उतार लिए हैं। और छिलके उतारने के बाद मैं इसे जैसे हमने आलू को कट किया था हाफ हिस्से करके फिर हम 4 पीस कर लेंगे। बस मैंने वो वैसे ही कट किया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टमाटर जो है ना वो गल जाते हैं। तो टमाटर की चॉपिंग का आप ज़रा भी फिक्र ना करें, ऐसे आप बस चॉप करते जाएं मोटा मोटा सा। ज़्यादा परेशानी वाली रेसिपी नहीं है। जो नई बच्चियाँ कुकिंग सीख रही है वो तो बहुत ही आसानी से बना सकती है और आपको तारीफ़ें भी मिलेगी। शोरबे वाला सालन बना सकते हैं, थोड़ा ड्राई करके बना सकते हैं। अगर आपने चपाती के साथ खाना है तो आप ड्राई करके बना लें। अगर आपने स्टीम राइस या चावलों के साथ खाना है तो शोरबे वाला बना लें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अच्छा जी, इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी और मैं इसमें 1 टीस्पून लूँगी लाल मिर्च का पाउडर। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप कम डालिएगा। फिर आप आखिर में जब हमारा सालन बन जाए ना उसके बाद आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम ज़्यादा लगे आप बढ़ा लीजिए। इसके बाद मैंने धनिया पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। और इन तमाम मसालों को ना स्पाइस को हम मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो स्पाइस मिक्स है वो तैयार हो जाएगा। मेरी एक आदत है कि मैं पहले से ही स्पाइस मिक्स बना के रखती हूँ ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो कम ज़्यादा मसाले करने की। तो बस आप भी ऐसे स्पाइस मिक्स बना लें और इसे साइड में रख लें। और अब आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ। तो कुकिंग के लिए मैंने 3 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल लिया था और जितने भी हमने 3 टमाटर थे ना हमारे रसीले टमाटर मज़ेदार से, और मैंने ये टमाटर अंदर शामिल कर लिए और इसे मैं बस फ्राई करती रहूँगी। और तकरीबन 2-3 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी जब तक कि मेरे सारे टमाटर गल नहीं जाते। आप देख सकते हो जैसे मेरे टमाटर गल गए, लो फ्लेम पर मैंने गला दिए थे, वैसे ही मैंने इसके अंदर प्याज जो हमने स्लाइस की थी वो डाल दी। प्याज जो है ना जब तक हमारी नरम नहीं पड़ जाती थोड़ी, तब तक हमें हिलाते रहना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी प्याज कब नरम पड़ेगी और फिर उसके बाद हम आलू शामिल करेंगे। हम आलू अभी शामिल नहीं करेंगे।
तो जब हमारी प्याज थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, थोड़ी नरम हो जाए, उसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पर इसे हिलाते रहना है। बहुत ही टेस्टी सा सालन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका दिल भर गया है गोश्त खाकर, क्योंकि बकरा ईद में हमने बस बोटिया गोश्त बारबेक्यू यही किया है। अगर आपका दिल भर गया है और आपको कुछ टेस्टी सा और हल्का फुल्का सा खाना है, तो आप ये बनाकर चावल और अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर में तो शौक़ से ना चावलों के साथ ही खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी सा यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, जैसे आप देख सकते हैं मेरी प्याज थोड़ी नरम पड़ चुकी थी, मैंने आलू अंदर शामिल कर लिया, और आलू शामिल करने के बाद जितना भी हमारा स्पाइस मिक्स पाउडर था, मैंने वो भी डाला है इसमें। तो स्पाइस मिक्स पाउडर आपने डाल के अच्छे से हर एक चीज़ को, टमाटर, प्याज, आलू, स्पाइस मिक्स, सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद 1-2 मिनट जब हमारा अच्छे से भून जाए ना मसाला, उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। आप 1 से 2 कप पानी डाल लीजिए। हमारा बस यही मकसद है कि हमें इसमें ना आलू को गलाना है। तो बस 10 मिनट में आलू आपके गल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर आप ढक्कन ढककर आलू को पका लीजिए। तो आप देख सकते हो अभी भी इसमें पानी है, तो इसमें थोड़ी कसर है पानी, हम इसका और गला सकते हैं। तो मैंने और गलाने के बाद मेरा शोरबा अब इतना थिक हो चुका है कि मैं चावलों के साथ अच्छे से इसको मज़े से खा सकती हूँ। तो बस फिर अब मैं इसे चावलों के साथ एंजॉय करूँगी। आप भी चावलों के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ एंजॉय करें, और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।